हमारे साथ में शंकराचार्य मठ से हमारे साथ में जगत गुरु शंकराचार्य मठ का प्रतिनिधित्व लेकर राजस्थान के गोदूत तीर्थानंद जी ब्रह्मचारी जी उपस्थित हैं। प्रकाश जी महाराज उपस्थित हैं, जिनको राजस्थान के सभी लोग भजन सम्राट के नाम से भी जानते हैं। मैं गोदूत ज्योतिषाचार्य अंकित रावल हूँ। हमारे साथ कामधेनु सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी भी हैं, प्रकाश जी शर्मा हैं और कई ऐसे ताकतवर लोग हैं जो भी हिंगलाज जी जो हिंगलाज सेना की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भजन हमारे साथ कामधेनु के प्रिय सेवक भजन लाल जी बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी वर्तमान में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त हो और भारत में संपूर्ण रूप से गौ हत्या पर पाबंदी लगे, यही सरकार से हमारी विशेष मांग है। आगामी 4 जनवरी को वृंदावन में एक बहुत बड़ी धर्म सभा होने वाली है, जिसमें भारत के हर राज्य से कई वैज्ञानिक जो गाय का आधार रखेंगे, वो गाय का वैज्ञानिक तर्क देंगे, आध्यात्मिक तर्क देंगे, पर्यावरण तर्क देंगे। इसी प्रकार के कई तर्क हैं कि गाय हमारे जीवन का मूल किस प्रकार से आधार है, क्योंकि ये राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, ये औरंगजेब की भूमि नहीं है, ये अकबर की भूमि नहीं है। तो अभी वर्तमान की सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जो 500 सालों की हमारी कड़ी मेहनत का जो हमें आज परिणाम मिला है, राम मंदिर बनकर तैयार है, वो 22 जनवरी से पहले गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त हो और भारत में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से अंकुश हो। यही वर्तमान की सरकार से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है। देखिए, वर्तमान में भारत में गाय से निर्मित 1500 प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उसमें से 4 से 5 आइटम आपके सामने सम्मुख है। तो वर्तमान में जो गोबर है वो 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो तक भी बिक रहा है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन भी है कि इसके ऊपर कई इंस्टीट्यूट लगाएं, जिससे आज के युवाओं को किस प्रकार से गाय के प्रोडक्ट से जोड़ा जाए। गाय का गोमूत्र 1 रुपये से लेकर 3000 रुपये लीटर तक बिक रहा है। बेचने वाले की क्वालिटी, किस प्रकार से वो उसके प्रोडक्ट बना सकता है, तो इससे एक बहुत बड़ी गो क्रांति आ सकती है, गो का आर्थिक व्यापार हो सकता है। गोबर और जो लोग गाय को दूध देने के बहाने निकाल देते हैं, उनको भी इससे कई लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि एक गाय प्रतिदिन 10 किलो गोबर देती है और 7 लीटर गोमूत्र देती है। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि उससे कितना बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें जब ही संभव हो सकती है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खुले, गो यूनिवर्सिटियाँ खुले, उस पर हमारे कई अच्छे प्रधानाचार्य प्रोफेसर उन बच्चों को जो आज बेरोजगार की आहत में घूम रहे हैं, उनको नई शिक्षा प्रदान हो और इस पर कई प्रकार के हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जिस प्रकार से ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं, ये 3 रुपये का पीस है और इसका मात्र 30 ग्राम वजन है। तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि जब गाय का गोबर 30 ग्राम 3 रुपये में बिक रहा है, तो 1 किलो कितने भाव से बिकेगा। ये धूप अगरबत्ती है, इसको लगाने से पर्यावरण का शुद्धिकरण भी होगा। जो कार्बन फैला हुआ है, जो प्रदूषण हो रहा है, एक प्रकार से ये ग्लोबल वार्मिंग को सीधी राहत पहुंचाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जो यूरिया डीपी हम जहर खा रहे हैं, हम गाय के गोबर से कई प्रकार की खाद बना सकते हैं, जिसकी वर्तमान में हमें बहुत आवश्यकता है। तो गाय वर्तमान में मूल आधार है और इसे समझने की आवश्यकता है। जय गौ माता, जय गौ माता। पर हमारे अंदर पीड़ा है, वो है गाय की। हम गाय के लिए जीते हैं, हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। तो ये हमारा वतन गाय ही है और हम गाय के लिए हम जीते हैं, गाय के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। तो ये हमारे शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य, उन्होंने एक संकल्प लिया है। अभी काशी से महाराज जी हमारे साथ में आए हैं, काशी से ये संत आए हैं और ये संकल्प लेकर के आए हैं कि राजस्थान की धर्म धरती से ही ये आरंभ होना चाहिए गौ हत्या का काम। जो गौ हत्या हो रही है उसके ऊपर प्रतिबंध लगे। और अब तो राजस्थान में भजन लाल जी आए हैं, तो भजन लाल जी को भी हम आह्वान करते हैं कि अब शुरुआत ये राजस्थान से ही करनी चाहिए और गाय माता राष्ट्र माता बने, उससे पहले राज्य माता तो बने राजस्थान में। उसके लिए भी हम ये आह्वान करने के लिए आए हैं। तो आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया वालों के माध्यम से
आप हमारा एक स्तंभ है, तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप भी हमारा सहयोग करें सनातन के लिए और गाय को राष्ट्रमाता बनाएं और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। इसलिए हमसे यहाँ एकत्रित हुए। क्या माने धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा? धरना प्रदर्शन तो ये तो आगे की बात है। अभी तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संत महात्मा सब एकजुट हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जब धारा 317 हट सकती है, हमें उम्मीद है कि रामलला जी का मंदिर बन सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लग सकता है, हम उम्मीद है और संतों का संकल्प है तो वो कभी टल नहीं सकता है। चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन संत महात्माओं का संकल्प जो लिया हुआ है वो पूरा होगा। सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इसीलिए जो है शंकराचार्य जी के आदेश से हम लोग जो निकले हुए हैं कि पूरे भारत में गौ हत्या बंद हो और अपने सनातन धर्म की रक्षा हो, गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दी जाए। इसीलिए हम संत लोग जो है प्रकाश जी अपने भजन सम्राट और अंकित रावल जी, हम लोग और सभी जो है संतगण यहाँ आए हुए हैं और इस चीज़ को पूरे भारत में, अभी राजस्थान में हम लोगों ने जो है सभी को जागृत कर रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं और ये मानते हैं कि हमारी सरकार हम लोगों की मांग भी पूरा करेगा। हर हर महादेव, जय गौ माता, जय गौ माता की, जय श्री राम। आप सभी सनातनियों को मेरा राधे राधे। जैसे कि हमारे सभी संतों ने बताया है कि एक तो हमारे लिए एक आनंद खुशी की बात है कि भगवान राम अपने उसमें स्थापित होने जा रहे हैं, लेकिन साथ में भगवान स्वयं कहते थे, महाराज जी ने अभी बताया था कि विप्र धनुसुर संत थे। जब भगवान स्वयं गाय की रक्षा के लिए बनकर धरती पर मनुष्य प्राणी का उन्होंने जन्म लिया, तो इसको हमें देखना चाहिए कि भगवान को अगर आनंदित करना है, अगर भगवान के लिए अगर हमें कुछ देना है, उससे पहले हमें गौ हत्या को बंद कराना होगा। और गौ माता हमारे सनातन धर्म की मूल है, तो मैं जितने भी सनातन वासी हैं उनका कर्तव्य दायित्व बनता है कि गौ माता के लिए आवाज़ उठाएं। और जितने भी कथा वाचक हैं अभी जो नहीं बोलते, उनसे भी मैं बारंबार निवेदन करूंगा कि अपने ही कथा मंच से आह्वान करें और 7 दिन की जो सप्ताह होती है उसमें एक दिन कथा में गौ माता की ही कथा से लोगों को प्रेरित करें और गौ हत्या के लिए सरकार से मांग करें कि गौ हत्या बंद हो और राजस्थान में हमारे गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले और केंद्र में गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। इस सभी के लिए आज हम यहाँ सब उपस्थित हैं, बैठे हैं। जय गौ माता, जय श्री राम। जैसे कि गुरुजनों और संत महात्माओं ने जो बात कही है, बिल्कुल कटु सत्य है कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक देश का राजा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। जब 370 धारा हट सकती है, आज 500 सालों से जिस मुहिम के लिए जिस सूर्य उदय का हम इंतजार कर रहे हैं वो 22 तारीख को पूरा होने जा रहा है। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक बात और भी मन में खटी जा रही है कि जब गो हत्या बंद नहीं होगी और जिस धरती पर रामलला उस पर विराज रहे हैं, उस धरती पर गो हत्या हो रही है, वो बंद होनी जरूरी है। क्योंकि न अब मुगल कानून में भी कुछ राजा महाराजाओं के समय में उस समय भी गो हत्या पर मृत्युदंड जैसा प्रावधान था। अब न मुगल कालीन है न अंग्रेज कालीन है। जब सनातन धर्म का काम ध्वज बड़ी ही ऊंचाई के साथ उड़ता जा रहा, ऊंचा बढ़ता जा रहा है, तो सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि गो हत्या भारत में पूर्ण रूप से बंद कर दी जाए। अन्यथा सभी गोरक्षक दल, चाहे वो किसी भी है, प्रत्येक सनातनी चारों शंकराचार्य जी के निर्देश अनुसार आगे की आगामी रणनीति तैयार करेगी और जैसा वो आदेश देंगी सभी लोग उनके साथ रहेंगे और पूर्ण रूप से भारत के अंदर में गो हत्या बंद करवा कर ही मानेंगे। सारे सनातनी संत एकत्रित हुए हैं और हमारे चारों शंकराचार्य जी का जो संकल्प है वो ये संकल्प है कि रामलला जी जब अयोध्या में राम मंदिर में विराजे उससे पूर्व गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। जब नोटबंदी हो सकती है तो गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो सकती है? और धारा 317 हट सकती है या राम जी का मंदिर बन सकता है, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता है? लग सकता है। बस कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। गौ हत्या बंद हो जाएगी, संकल्प का धन चाहिए। उसी संकल्प को लेकर के शंकराचार्यों ने हम सबको भेजा है। महाराज जी 22 जनवरी को राम जी का मंदिर बनने वाला है, पूरा तैयार, उसका उद्घाटन होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, वंदे मातरम। सभी सनातनियों को रामलला जी की बहुत बहुत बधाई। अब तो देश में भगवा छाया है, घर घर भगवा छाएगा, राम राज भी आएगा। और ये पहले बताते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी हम बताएंगे। अब मंदिर भी बन गया और तारीख भी बता दी है। 22 जनवरी को रामलला जी मंदिर में विराज रहे हैं, इसलिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और सनातनियों को आह्वान करते हैं कि अब तो गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगने वाला है, क्योंकि संत जाग उठे हैं। इसलिए अब दीपावली दोबारा आ रही है 22 जनवरी को, तो घर घर में दीपक जलाए और घर घर अयोध्या बढ़ जाए। देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या? हाँ, देशवासी अपने, क्योंकि अब की बार 22 तारीख को सब सिर्फ संतों को ही बुलाया है वहाँ पर, न कि सारी पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो जाए। तो अपने घर को ही अयोध्या समझे, अपने घर के अंदर जो मंदिर है उसको ही अयोध्या समझे, या अपने गांव के अंदर या अपनी कॉलोनी के अंदर जो मंदिर है उसी को ही रामलला जी का मंदिर समझ के वहीं पूजा करें। और वो टाइम बता दिया जाएगा, उसी समय सेवा की जाए, उसी समय ठाकुर जी का भोग लगाया जाए और जय श्री राम का नारा लगाया जाए और दीपावली मनाई जाए। तो क्या लगता है उस दिन सारे मंदिरों में या कहीं उनका लाइव प्रसारण होगा या कुछ ऐसा? हाँ, लाइव प्रसारण होगा, वो अयोध्या का तो होगा ही। साथ ही आप जहाँ हैं वहीं अपने रामलला जी का लाड लड़ाए और पूरे सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार अपनी दीपावली मनाएं।